सऊदी अरब के अंदर, जहाँ पे 10 जो सही लफ्ज़ों में तो कहा जाए फराडिये, उनको पकड़ा गया है जो कि फेक गोल्ड बार बेच रहे थे, और वो 10 के 10 लोग पाकिस्तानी हैं। आप अक्सर सुनते रहते हैं जी पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में वर्स्ट पासपोर्ट क्यों। डालते हैं। लेकिन जब वो पब्लिक करते हैं तो उस वक़्त एक वजह होती है कि वो आपको एक तो एम्बैरेस करने की हद तक इसलिए आते हैं कि वो इस बात से ज़िच हो चुके होते हैं, जो बैक द डोर उससे पहले आपको बातें कह रहे होते हैं वो, जो आपसे मुतालबात आपसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ऑफर हो रही थी, वो पता चलेगा कि बिल्कुल ही मुस्तरद कर दी है या कंपनी अभी भी कोशिश कर रही है कि उनको मनाया जाए। पाक अफगान जंग, अमरीका का मजीद दबाव, पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां, हुकूमत को लेने के देने पड़ गए। शाहिद तगा नवाजी ने खतरे की घंटी बजा दी। ये वजह, ये जो वर्स्ट पासपोर्ट है ना, ये इस वजह से है। हम दुनिया में फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी करते हैं, हम फेक वीज़ास भी बनाते हैं, हम वीज़ा लेके वापस भी नहीं आते, और फिर हम पूछते हैं कि हम दुनिया में हमारी इज्जत क्यों नहीं है। भाई दुनिया में आपकी इज्जत कैसे होगी भैया, जब आपकी, मुझे बताएं, आप हुकूमत के बारे में तो कहते हैं जी हुकूमत चोर है, हुकूमत ये है, हुकूमत बुरी है, हुकूमत गंदी है, हुकूमत अच्छी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब वो जो क्या नाम है उसका, ग्रूमिंग स्कैंडल जो आया, ठीक है, उसमें आप देखें पाकिस्तान का नाम आया। मैं ये नहीं कहता और नेशनैलिटीज उसमें इन्वॉल्व नहीं है। कई लोग मुझसे गिला कर रहे हैं जी साउथ एशिया का नाम ना लें जी आप। भाई आप जो है ना साउथ एशिया का नाम ना लें, साउथ एशिया में हम भी आते हैं, बांग्लादेश भी आता है, भारत भी आता है, और मुल्क भी आते हैं। बट द क्वेश्चन इज व्हाई वी गेट हाईलाइटेड। अब ये बताएं कि आप जाएंगे सऊदी अरब, आपने वहां पे जाके किया बिजनेस, आपने वहां पे जाके तोड़ा लॉ, आप चाहते थे इजी मनी, इजी मनी चाहते थे ना, तो इल्जाम किस पे लगाएं? हुकूमत पे लगाएं, मुल्क पे लगाएं। आप वो जो डॉक्टर हैं वहां पे जो सऊदी अरब में डिलीवर कर रहे हैं, आपने उनको भी बदनाम किया। जो यूएई के अंदर हमारे लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके जाते हैं, क्या अमारातियों को वो नजर नहीं आता कि पाकिस्तानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स अमारात में लेके आते हैं, वहां पे बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको वो भी नजर आता है। लेकिन वो सारी बात है 5%, 10%, 20% है। बाकी जो 70-80% है, उनमें से अगर 20-25% अगर कोई वहां पे चोरी चकारी करेगा, फ्रॉड करेगा, वीजा ओवर स्टे करेगा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? वट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फिर आप कहते हैं जी हमारा वीजा, हमारी इज्जत कोई नहीं है, हमारी हुकूमत चोर है। ओ भाई हुकूमत को छोड़ो, तुम अपना किरदार दिखाओ ना, तुम्हारा क्या किरदार है? क्या आपको सऊदी अरब ने वीजा नहीं दिया? क्या आपने सऊदी अरब का लॉ नहीं तोड़ा? क्या आप अपने आपने ओथ नहीं तोड़ा? क्या आपने अपनी नेशनैलिटी जो है उसको गंदा नहीं किया? क्या आपने अपनी फैमिली को मुश्किल में नहीं डाला? क्या आपने अपने बच्चे जो हैं उनकी जिंदगियां खराब नहीं की? क्या पाकिस्तान आपसे पूछ सकता है कि आपने पाकिस्तान से पासपोर्ट लेके, पाकिस्तान से पासपोर्ट लेके पाकिस्तान के साथ ये धोखा क्यों किया दूसरे मुल्क के साथ? वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स फिर निकालती है, वो जी पाकिस्तान जो है ना वो सिर्फ इराक, सीरिया, अफगानिस्तान से है, सिर्फ वर्स्ट से बेहतर पासपोर्ट है हमारा। वो हमारा पासपोर्ट कैसे बेहतर होगा? हमारे कौन से सिलिकॉन वैली में लोग जा रहे हैं, थोड़े से जाते हैं, उन बेचारों की जिंदगियां। मैं कहीं बाहर जब मुझे ट्रैवल करने का मौका मिलता है, यूरोप, यूएस, इधर उधर, तो वहां पे यही प्रॉब्लम रहती है, एक ही प्रॉब्लम रहती है। वो यही कहते हैं भाईजान हमें वीजे नहीं मिलते, हमें फलां नहीं मिलता, हमें जी 99.99% हमारा ईयू का वीजा रिजेक्ट होता है, या 99% ही करें, रिजेक्ट होते हैं, 1% को वीजा दिया जाता है। तो मुझे ये बताएं
वो क्यों दिया जाता है 1% को, और वो 99 को क्यों रिजेक्ट किया जाता है? क्योंकि उनको पता है कि इस 99 ने वापस नहीं आना। इसके बावजूद वो जो 1% है उनमें से भी लोग स्लिप हो जाते हैं, और मैं कईयों को मिला हूं। मैं अभी इंग्लैंड में था, वहां मैं एक बंदे को मिला, उसने कहा जी मैं पहले PIA में होता था, तो फिर बाद में मैं इधर ही रह गया। मैं कहा सुभान अल्लाह, तुम्हारे यार शहजादा लगा। आप उन पे अमल नहीं कर पा रहे होते, फिर वो इस बात को थोड़ा सा पब्लिक करते हैं और उससे फिर उस मुल्क की शर्मिंदगी होती है, तो और ज्यादा दबाव पड़ता है। तो परेशानी की बात ये नहीं है कि 258 लोग निकालेंगे। आप देखें ना, इनमें से 230 से ऊपर तो सिर्फ सऊदी अरब से हैं। इसका मतलब है कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है दुनिया सर, में, ये एक दिन में 258 एक दिन में, ये करेक्ट कर लें सारे। यस 258 एक दिन में। इनमें से 237 तो वो हैं जो एक ही मुल्क से आए हैं ना, तो वो क्यों इतना एम्बैरेस हुआ कि उसको ये पब्लिक भी करना पड़ा कि आप लोगों के लोग हम इस तरह से निकाल रहे हैं। उसमें बहुत से लोग तो वो हैं जो कि उसके बगैर अकामा के थे, कुछ बगैर कफील के थे, कुछ भीख मांग रहे थे, UAE ने भी उनको निकाला। तो ये सीरियस इशू है, और पाकिस्तान में यहाँ पर इसलिए भी सबसे ज्यादा इशू है कि जो आवाम की प्रायोरिटी है वो प्रोडक्टिव होने पर नहीं है, इजी वेज पर, और उन रास्तों पर ज्यादा है कि क्या करेंगे तो फौरी पैसे आएंगे। तो उसमें सबसे बड़ा उनके जहन में यूं लगता है कि अगर हम बाहर चल जाएंगे तो आएंगे पैसे। आपको लगता है कि अगर जहन साजी हो तो वो ज्यादा बेहतर अप्रोच है? हुकूमत की गफलत होगी, लेकिन ज्यादा बड़ा मसला अवाम का है। हाँ, अवाम का बहुत बड़ा इशू है, लेकिन गवर्नमेंट तो इसको कंट्रोल ही नहीं ना कर रही है। अभी देखेंगे इस वक्त भी आप पाकिस्तान से 1 मिनट के लिए बाहर चले जाएं और आप एक ऐसा मुल्क बन जाएं जो पाकिस्तान से वाकई ऑनेस्टली इन 25 करोड़ लोगों से डील करना चाहता है। आपको पता है उसके जहन में सबसे बड़ा मसला क्या होगा? सबसे पहला क्वेश्चन उसके जहन में क्या आएगा पाकिस्तान के बारे में, कि इस मुल्क को कंट्रोल कौन करता है। मदर साहब ने जो बात की थी, मैं उसको इन्हीं अल्फाज में एक दफा फिर कहूंगा कि पाकिस्तान में कोई एक अथॉरिटी ऐसी दुनिया के सामने नहीं है। आप एक मिनट पाकिस्तान से बाहर होकर सोचें, वो आपका दोस्त हो, आपका दुश्मन हो, दोनों एक बात पे बहुत परेशान है कि इसको कंट्रोल कौन करता है। ठीक है, अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको मजीद नैरो डाउन करना चाहती हूँ। अगर हमें पता चल सके आसिफ कि ज़्यादा बड़ा यहाँ पर फैक्टर क्या है, ताकि अगर हमें सुना जा रहा है पॉलिसी साज़ों के जहनों में ये बात जा रही है, उनके कानों में ये बात पड़ी है, इक़्तिदार के ऐवानों में ये बात पड़ी है, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं से हम शुरू कर सकें। सो ज़्यादा काम कहाँ करने की ज़रूरत है? हुकूमत को चेक्स एंड बैलेंसेस ज़्यादा करने की ज़रूरत है, या फिर आवाम की जहन साजी है उनको बेहतर ज़रा एजुकेट करने की ज़रूरत है? देखें, इक़दाम तो हुकूमत नहीं लेने होते हैं, लेकिन जो फिगर्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग है, कुछ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। देखें, बाकी दुनिया के लोग जो हैं वो यूरोप और अमेरिका से तो डिपोर्ट होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो हैं वो सऊदीया से, UAE से, ईरान से और इराक से भी डिपोर्ट होते हैं। और अब तो सऊदीया ने कहा है कि हम कंपल्सरी करने जा रहे हैं कि आप उम्रे पे आएंगे तो 7 एफिडेविट देंगे कि यहाँ पे भीख नहीं मांगेंगे। तो आप मुझे बताएं कि कितने अफसोस, हमारे जो लोग ज़ियारतों पे जाते हैं वहाँ पे भीख मांगने समेत मुतअद्दिद क्राइम में मुलविस हो जाते हैं। इस वक्त 27,000 पाकिस्तानी, ज़रा दिल थाम के सुनिएगा, 27,000 पाकिस्तानी जो है वो ईरान में आइडेंटिफाई हो चुका है, जिसे आने वाले दिनों में पाकिस्तान आना है और नापसंदीदा सरगर्मियों पर। इसी तरह 47,137 लोग जो हैं वो क्यू में लगे हुए हैं जिन्होंने दुबई से आना है। 20,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सऊदीया के अंदर जेलों में मुख्तलिफ जराइम के अंदर बंद हैं। ये इसमें भीख मांगने की बहुत बड़ी जो शरह है वो इसके अलावा है। अब मुझे ये बताएं, 12,096 फेक पासपोर्ट सऊदीया में आइडेंटिफाइड हुए हैं पाकिस्तानी। अब सवाल ये उठता है कि हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर जो इतना मॉडर्न सिस्टम लगा हुआ है, फेक पासपोर्ट वाला बाहर कैसे जा सकता है? इसलिए जा सकता है कि वहाँ पे जो FIA का एक सिपाही है इमिग्रेशन का, उसकी तैनाती के लिए उसे वज़ीर और मुशीर से सिफारिश करानी होती है, और बहुत बड़े बड़े तकड़े लोगों के कहने के ऊपर यहाँ पे लोग लगते हैं। क्यों?